Today's in this lecture, I will discuss Newton's law of motion and some question based on it. Okay, let's see. Okay, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव भी करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। कैसे है? देखो ये ऑब्जेक्ट है राइट, इसका मास है राइट। तो आप लोग ये क्या है, इसकी वेलोसिटी 0, यानी कि मूव नहीं कर रहा है, स्पीड 0 ऐसे बोल दीजिए। तो आप जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो तब तक ये मूव नहीं करेगा आगे को या पीछे को, ठीक। अब सेकंड देखिए, सेकंड केस क्या हो सकता है भाई? सेकंड क्या है? सपोज करें मूव कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक। तो ये मूव कर रहा है, ठीक। तो न्यूटन क्या बोलते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा तब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना। तो अगर इसको मैं रोकना है तुम लोग क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, ठीक। ये है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। क्या कहता है? सेकंड लॉ में बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इस पर जो फोर्स लगाया है, यानी कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वो इसके ये, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो है ना, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इसके चेन इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब हम मैथमेटिकली देखिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है राइट, या नेट फोर्स बोल दीजिए आप इसको, तो ये जो है, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो बॉडी है, उसका लीनियर मोमेंटम के रेट के इक्वल होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट है, मास क्या है? कांस्टेंट है। मास क्या है? कांस्टेंट, राइट। तो मास कांस्टेंट है तो देखो हम जानते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे लिख सकते हैं? मास इंटू dV अपॉन dt, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? dV अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन, राइट। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा, थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ क्या बोलता है? देखो थर्ड लॉ ये बोलता है कि सपोज अगर आपने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, मेरा एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ब्लॉक ये है, इसका मास m, तो वो ये बोलता है कि ये जो मास m1 है, ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा तो उतना ही फोर्स ये इस पर अप्लाई करेगा। सपोज करो ये जो m1 ब्लॉक जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो है m1, तो जो m2 है ना वो भी इस पर m1 ही लगाएगा। ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये m1 इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक। ये कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Okay, question based on Newton's law of motion. Okay, see the question. Question is there are three blocks, right? Which placed on a smooth surface, right? And whose mass are 3 kg, 2 kg, 1 kg, right? The question is what is the force? What is the net force on 2 kg block, right? Okay, let's see the solution which help to solve in a short time, right? Okay, first of all we will calculate the common acceleration of the system, right? So common acceleration of the system we calculate like A is equals to a total force acting on the system, right? Total force is 12 Newton. Okay, now total mass 3 kg plus 2 kg plus 1 kg, right? So acceleration will be 12 upon 6 means 2 meter per second square, right? Acceleration is equal to 2 meter per second square. Now क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 2 kg ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग?
इक्वल्स टू मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक और ए बी सी, mass of B into acceleration, right? So F equals to mass 2 kg, acceleration is 2. So the net force will be equals to 4 kg. क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होता है कि हम लोग पहले एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। वैसे तो हम लोग एफबीटी ड्रॉ करेंगे और फिर इक्वेशन बनाएंगे और ये मतलब वेरी लेंथी होगा, तो आप इस तरीके से ना करके आप ऐसे सॉल्व करिए। देखिए कैसे करेंगे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखो सिस्टम है, सिस्टम में कितने मास है, 3 मासेज है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जो कि 1 kg पर लग रहा है, तो 40 न्यूटन, तो हम लोग 40 न्यूटन लिखेंगे, राइट। अब देखो मास कितना है टोटल, तो टोटल मास कितना है 4 + 2 + 1, टोटल कितना 7, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि भाई मैं टेंशन कैलकुलेट करना है, तो ईच स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है भाई हम लोग इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जब सपोज कर हमें इवन टेंशन कैलकुलेट करना, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ब्लॉक है उस पर हाथ रख लेंगे और बाकी के जो 3 ब्लॉक्स हैं उनको एक सिस्टम कंसीडर कर लेंगे, यानी सिंगल बॉडी कंसीडर कर लेंगे, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं, हमने क्या किया कि P1 कैलकुलेट किया, तो हमने क्या काम किया भाई, इसको तो एक सिंगल बॉडी कंसीडर कर लिया, और किसके बीच निकालना है हम टेंशन, 2 kg और 1 kg के, ठीक। तो देखो आप लोग क्या करेंगे, तो ये कितना हो गया 4 + 2, राइट, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 2, तो T1 कैलकुलेट होगा कितना होगा 6 × 2, T1 = 12 न्यूटन, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग T2 कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको ये तो सिंगल ही है, तो इसको हम लोग सिंगल सिस्टम कंसीडर करेंगे, यानी T2 = कितना हो जाएगा 4, और इनका एक्सेलरेशन कितना है 2, राइट, तो कितना हो गया T2 = 8 न्यूटन। ये होता है कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका, ठीक। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।